नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज जो है प्रैक्टिस सेट मैथ का 7 है। इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और जितना भी प्रैक्टिस सेट है 1 से 6 तक देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। सभी इम्पोर्टेंट सब है। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तभी लाइक शेयर कीजिए, ठीक। और कॉपी पेन लेकर बैठिए, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी प्रीवियस ईयर से और पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स को प्रैक्टिस सेट तौर पे आप लोग के पास रखते हैं। आप लोग जो है लास्ट में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत। टोटल 6 क्वेश्चन बताएंगे, 6 क्वेश्चन में अब कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ज़्यादा टॉपिक डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की ओर, ज़्यादा इधर उधर की बात यही करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी आगामी परीक्षा के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट हम बता रहे हैं ये सभी आगामी परीक्षा जितना भी है SSC, GD, SSC, CGL, MTS, RPF, अदर यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अदर जितना भी है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर में कुछ भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कराए हैं, तो हमारे चैनल पर जाइए और चैप्टर बाय चैप्टर भी देख लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 1 को देखिए और पहले पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये परसेंटेज का सवाल है, क्या पूछ रहा है यहाँ प्रतिशत जहाँ है परसेंटेज का सवाल है। 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी ये जो 16,870 रुपये में एक मेज यानी टेबल को बेचा दुकानदार के पास, दुकानदार को जो है 1,080 रुपया का हानि होता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए पहले हमको क्या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्रयमूल्य, CP कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम लोग क्रयमूल्य बोलते हैं, ठीक है। क्रयमूल्य हम लोग, तो क्रयमूल्य क्या चाहिए, तो क्रयमूल्य के लिए देखिए पहले क्या है 16,870 रुपये में बेचा, ठीक है। 16,870 रुपये में बेचे और उसके बाद क्या है हानि कितना हुआ 1,080 रुपया, यानी 1,080 रुपया हानि हुआ, ठीक है। तो टोटल को जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा कितना हमको, ये 0 0 7 8 7 15 की 5 बाकी 1 हुआ और ये रहा 9 और ये 6 1 7, तो ये 17,950 रुपया ये क्या हो गया क्रयमूल्य, ठीक है। तो 17,950 रुपया ये हो गया आपका CP क्रयमूल्य। 17,950 रुपये में हम खरीदे तभी 16,870 रुपये में बेचने पर 1,080 रुपया का लॉस होगा। तो लॉस तो दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रयमूल्य, जिसको हम CP बोलते हैं, गुने 100। चलिए देखिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, सही है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, बोलिए कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाएंगे। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो चलिए हानि कितना है, कितना पूछ रहा है, हानि कितना हो रहा है 1,080 रुपया, 1,080 रुपया का इसको हानि हो रहा है। और क्रयमूल्य कितना है CP, यानी खरीदे हैं कितना में, तो 17,950 रुपये में। अब गुने कितने हैं 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना है, ये हो गया 10,800, ये 0 यहाँ पे दे दीजिए और नीचे कितना बचा, तो ये 1,1700 यानी 95 बचा, 1,795 ये बचा है रुपया में। अब इसको हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको जो है
ऐसे ही आप जो है एक बार में इसको तो ऐसे 7 से कीजिएगा। मान के चलिए यहाँ पे देखिए, अगर इसको 7 से कटाइएगा तो 7 यहाँ पे 7 आ जाएगा, लेकिन इधर तो अंक ज़्यादा आ जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 6 और फिर दशमलव हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देखिए, जब 6 के बाद 0 हुआ, जब 1 हुआ, फिर 7 हुआ, 6 हुआ, यानी ये जो है तो ये क्या हो जाएगा 6.0%। इसको जो है अगर हम लोग लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता, आप लोग जानते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6% लिख सकते हैं। 0 पॉइंट अगर ऑप्शन में है 6.0 तो 6.0% आप लिख दीजिए। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ 6 रहेगा, तो आप 6 भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में 6.0% है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 2, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम IMP लिख दिए। ये नहीं समझिएगा ये क्या लिखे हैं, I और MP इम्पोर्टेंट। IMP ये इम्पोर्टेंट थोड़ा लंबा होता है ना, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म IMP, तो समझ गए कि इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन जो आप लोग पढ़े चैप्टर सरलीकरण, जो आप लोग पढ़े चैप्टर, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में सरलीकरण। तो इसको मिटाते हैं और ये क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हल किया जाता है। इस चैप्टर, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जाके हमारे चैनल पे देखिए और ये चैप्टर अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और उससे पहले टाइम एंड वर्क का सभी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे तो चलिए देखिए। 0 दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है इसको डायरेक्ट नहीं बोला जाता है कि ये 29 है या 296 है, लिखा जाता है भले, लेकिन बोलने का तरीका क्या है, 0.296 ये है ना, प्लस करना है ना। तो देखिए प्लस क्या करना है, दशमलव के बाद जितना अंक है उसको उधर लिख देना है, और दशमलव के इधर, दशमलव के बाद जितना अंक है उसको बाद में लिखना है, और उससे पहले जितना है पहले लिख देना। ठीक है, तो चलिए पहले क्या है, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है 29 है, तो 29 लिख दीजिए। दशमलव के बाद क्या है 6, और इसमें देखिए इसमें दशमलव है ये नहीं, इसका अर्थ हुआ दशमलव के बाद 0 दे दीजिए, कोई बात नहीं, इस समय 0 बैठाइए, कोई बात नहीं है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए कितना है, तो यहाँ पे 6 है ना, 9 और ये 2, चलिए इसको जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया, 9 × 15 की 5 हुआ, हासिल 1 बचा, 9 × 15 और 3 कितना होता है 18 की 8 बाकी 1 दशमलव है, दशमलव दे दीजिए। आप पैसे भी मिला सकते हैं, देखिए कहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 856 इसमें आ रहा है, तो जोड़ने में भी मिस्टेक नहीं हुआ। ऐसे आप बनेगा ना, कम टाइम लगेगा और बन भी जाएगा। 6 की 6, 9 × 15 5 बाकी 1 बचा, 9 × 15 15 2 17 17 ये हो गया 18 बाकी 1 बचा, 9 × 15 15 और 2 17 17 1 18 की 8 हासिल 1 और 9 3 12 12 की 2 बाकी 1, तो ये हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए, तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है ना, ऑप्शन बी में मिल रहा है ना, 328.856, तो आप 328.856 ऑप्शन बी आपका सही है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग भी जो VBI लगा लीजिएगा, IMP
देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो हम कराए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल समझिए। देखिए पूछा क्या गया हमको, क्या यहाँ गति देखिए क्वेश्चन क्या है, गति कहे या चाल दोनों एक ही होता है, गति बोले या चाल सेम होता है, ये समझ गए। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हमको क्या है, गति चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको बताएं, दूरी बटे समय, ये होता है ना, ये होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितना है देखिए यहाँ पे, यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, गति यानी चाल, तो कितना चल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक बात समझिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और आगे कितना है, दूरी कितना दिया है, प्लेटफॉर्म की दूरी कितना है, तो 550। और पूछा क्या गया, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी किसको कहते हैं, ट्रेन को, तो टी से सूचित करते हैं, टी से ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। और उसके बाद क्या है, समय कितना है, देखिए समय दिया हुआ है 36 सेकेंड, कितना है 36 सेकेंड। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का जानकारी देना है, ये क्या है, किलोमीटर, ये मीटर प्रति सेकेंड में है ना, तो ये जो है ये मीटर प्रति सेकेंड में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड, तो मीटर सेकंड में आ गया आंसर। तो हमको भी इसको मीटर सेकंड में बदलना है, तो 70 को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 5/18 से गुना करना है, तभी आपका जो है राइट आंसर आएगा। चलिए उसके बाद कितना है 36, तो यहाँ से डायरेक्ट हटा दीजिए, 18 दूना 36 और इसको यहाँ से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 7 हो गया, फिर कितना हो गया 5 हो गया, फिर 2 हो गया, इधर कितना बचा, तो 550 और प्लस टी ट्रेन की लंबाई। तो देखिए ये क्या है, ये हो गया 700, 5 दूना 10 और 10 सते 70 और ये हो गया 550 प्लस टी, ये प्लस में है, ये प्लस में है 700, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 550 माइनस बराबर टी, तो ये कितना बचेगा देखिए, तो ये बचेगा 150 बराबर टी, तो टी बराबर 150, ये आपका राइट आंसर। ऐसे लिख सकते हैं, रेल गाड़ी की लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, ये हो गया आपका राइट आंसर। लेकिन आपको इतना प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है, आपको इतना प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको टाइम कम मिलता है, आप फटाफट ऑप्शन जैसे यहाँ तक आ गए आप जान गए कि 150 होगा, देखिए ऑप्शन 150 आपका डी नंबर सही है। जैसे 150 देखिएगा आपका 150 आंसर हो गया है, ऑप्शन डी में टिक मारिए, ऐसे माउस से लेता है, ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी वाला जो होता है, माउस से इसको क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार उतार लीजिए, इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। तो चलिए समझ में आ गया आप लोग को, नहीं समझ में आया फिर से कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे, हम है किस लिए, समझाने के लिए ही ना। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, हम समझाएंगे, दोबारा फिर समझाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट है, मैथ में जितना भी चैप्टर है, किसी भी चैप्टर में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, वो चैप्टर जो है बेसिक तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति, संख्या के बारे में पूछ रहा है ना, तो संख्या और नंबर सिस्टम का है। तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर
185 है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए, जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग अच्छी तरीके से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दो संख्या, कोई सा संख्या मान लीजिए एक्स और वाई, आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। अगर दो संख्या निकालना है तो पहला संख्या एक्स होता है, दूसरा संख्या वाई, तो एक्स और वाई योग पूछ रहा है। योग मीन्स क्या होता है, जोड़, आप लोग जानते हैं। तो योग मीन्स जोड़, तो कितना हो गया 37। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों यानी एक्स का वर्ग होता है, अंतर पूछ रहा है, उनके वर्गों का अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। तो एक्स स्क्वायर का घटाव और वाई स्क्वायर का घटाव बराबर कितना है, 185। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो इसी फार्मूले पे ये आ गया है। तो हमको अब क्या करना है, इसको इसी फार्मूले पे रखना है। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, 185। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 37 है। तो यहाँ पर ये 37 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर 185। अब देखिए यहाँ पे गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, एक्स वाई और बराबर 185/37। तो इसको 5 से कटा दीजिए, 5 बार में पूरी पूरी कट जाएगा। 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 और 3 पचे 15, 3 कितना हो गया 18। तो ये आपका राइट आंसर एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 5। तो यही हो गया आपका आंसर 5। हमको क्या पूछा है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। तो एक्स और वाई दोनों संख्या का अंतर क्या हो गया 5। तो आपका राइट आंसर हो गया 5। तो देखिए आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका सही है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को एक नोट मोटा वाला कॉपी बनाइए और उसमें जो है नोट्स के जैसे सभी क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर से सभी पूछा गया क्वेश्चन है और सभी इम्पोर्टेंट है, तो सभी को उतारिए और सॉल्यूशन भी कीजिए और एग्ज़ाम से पहले आप लोग रिवाइज करके जाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए देख लीजिए एक बार किस तरह बना हुआ है। तो चलिए आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और फिर चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और इसी सब क्वेश्चन में जो है विद्यार्थी जो है अक्सर फेल हो जाता है। क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है कि ABCD क्या लिखे हैं। ऐसे तो हम पढ़े हैं सम संख्या, क्या पढ़े हैं, सम संख्या गिनती की संख्या, यानी 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये सम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 11 ये पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं दिया है, यहाँ पे ABCD में दिया है। इसी में विद्यार्थी अक्सर जो है इसको बनाने के चक्कर में टाइम पर वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और अक्सर जो है जो बनने वाला सवाल रहता है उसको छोड़ के चला आता है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोग को। पहले एग्जाम में आपको जिस विषय में आप जो है तेज है पहले उस विषय को कवर कीजिए, उसके बाद टाइम बचेगा तब इस सबको देखिएगा। ठीक है, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो पहले मैथ को मजबूत कर लीजिए, टाइम अभी बहुत है। ठीक है, तो जितना भी प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं आप डेली लगाइए, आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से हम हल करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो तो उनका औसत कितना। क्रमिक बोलिए या क्रमांगत बोलिए, ये बात क्या होता है, लगातार होता है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करना है, तो देखिए हमको क्या पूछा है, 5 क्रमिक विषम संख्या। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए A और A+2, ठीक, और ये प्लस क्या हो जाएगा 4, फिर ये प्लस क्या होगा A+6, फिर A+8। ठीक है,
तो हमको क्या कितना पूछा गया है 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि हम यहाँ पे विषम संख्या पूछा है, तो हम यहाँ पे ये क्यों लिए, ये 2 तो सम संख्या है, ये 4 सम संख्या और ये 6 8 सभी सम संख्या। देखिए हम इसलिए सम संख्या लिए, ऐसा A+D। आप लोग जब क्रमांकन संख्या पूछिएगा, जब अंक में ABCD में दिया हुआ रहेगा, तो इसमें जो है इसका मान कुछ भी निकल सकता है। अगर मान के चलिए इसका मान 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना 5, ये कितना 7, और ये कितना 9। तो देखिए ये विषम संख्या है, तो हाँ आप बोलिएगा है। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं ना, आप पढ़े हैं इसमें अंक में और दिया है वहाँ अल्फ़ाबेट में, तो इसीलिए आप लोग जो है घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो है क्लास 10 में जो है, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे 7.2 में या 5.1 में, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में जब निकालने के लिए पूछता है 4 पद 5 पद, तो उस टाइम में ऐसे निकालते हैं A+D और A+2D। तो उसी फार्मूले पे आज यहाँ पे आप लोग को बताएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे तो आप समझ गए हैं। अब पूछा गया औसत, तो आप लोग को पहले बता देते हैं, जब ऐसे सब सवाल में औसत पूछे, अगर ऐसे सब सवाल में औसत पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, ये फर्स्ट वाले जो है इसको लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाले को ले लेना है और इसको लास्ट वाले के, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इसमें लिख देते हैं पहला संख्या और अंतिम संख्या। पहला संख्या और अंतिम संख्या ले लेना है और बटे क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो चलिए पहला संख्या क्या है A और दूसरा संख्या क्या है A+8। अब बटे कितना देना है 2। तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको जो है ये ज़रूरी नहीं है, इसको डायरेक्ट हम प्लस कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया, ये 2A+8 और बटे कितना हो गया 2। तो इसमें कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, देखिए तो 2 कॉमन दिख रहा है। तो देखिए 2 को बाहर कर लीजिए, बचा कितना, 1+4 × 8 हो गया बटे 2। तो 2 से 2 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और A+4 आपका आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए कॉपी में। चलिए तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, कमेंट कीजिए। चलिए समझ गए, अच्छी बात है। आप लोग जो है ऐसे मन लगा कर पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए क्वेश्चन 6 की ओर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अक्सर जो है आप लोग नहीं बना पाते हैं, तो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 78 वर्ष है। पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का योग 78 वर्ष है, यानी दोनों का जो वर्तमान आयु है दोनों को जोड़कर जो है 78 वर्ष पूरा है, ठीक है। 5 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:4 होगा। पिता की वर्तमान उम्र वर्ष में कितनी है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस सब टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आप क्या कीजिएगा, दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना है 78। उसके बाद क्या पूछा गया 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद एगो का नहीं दोनों का पूछ रहा है, उनके 5 वर्ष के बाद, यानी ये पिता और पुत्र दोनों का 5 वर्ष पिता का हुआ और 5 वर्ष पुत्र का, कितना हो गया 10 वर्ष का डिफरेंस। तो इसमें प्लस 10 वर्ष करना है, ठीक है। तो पहले कितना था दोनों का, वर्तमान में कितना योग था दोनों का
तो 78 वर्ष था। उसके बाद 10 वर्ष बाद दोनों का कितना हो गया, तो ये हो गया 88 वर्ष। ठीक, 88 वर्ष। अब हमको क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद तो इसका 88 वर्ष उम्र हो गया दोनों का योग। और उसके बाद क्या है, 5 वर्ष उनकी बाद अनुपात की बात करें तो अनुपात कितना हो जाता है 5 वर्ष बाद अनुपात, तो 5 वर्ष बाद अनुपात कितना होता है 7:4 ये होता है। तो देखिए 5 वर्ष बाद जो है 7:4 होता है, तो दोनों अनुपात को हम जोड़ देते हैं तो 7:4 कितना हो जाता है 11 अनुपात या आप इसको आर से भी सूचित कहते हैं, आर से रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, समझने वाली बात क्या है, तो देखिए यहाँ पे 11 रेशियो यानी 11 अनुपात बराबर कितना है 8 वर्ष, सॉरी 88 वर्ष है। तो हमको 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो 88/11 तो 88, तो 1 अनुपात बराबर कितना होता है 8 वर्ष। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर 8 वर्ष होता है और यहाँ पे 7 अनुपात है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×8 = 56 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8×4 = 32 वर्ष। ठीक है, तो हमको पूछा क्या गया है, तो ये हो गया पिता, ठीक है, ये हो गया पिता का अनुपात और ये हो गया पुत्र का अनुपात। ठीक है, हमको पूछा क्या गया है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता का वर्तमान आयु तो यही तो होता है 56 वर्ष। वर्तमान आयु कितना है, ये पहले का 5 वर्ष बाद का ये अनुपात है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 56 और इसमें 5 वर्ष बाद का ये अनुपात है, तो हम 5 वर्ष पहले निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 51 आ जाएगा। यही होगा आपका 51 वर्ष। ये इसका पिताजी का उम्र हो गया 51 वर्ष। तो आपका देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी आपका सही है। तो आप लोग को समझ में आ गया। देखिए 1 अनुपात बराबर 8 वर्ष, तो हमको यहाँ से जो है 56 वर्ष ये पिता और पुत्र का अनुपात है, 5 वर्ष बाद है। ठीक है, तो 7×8 = 56, तो 8 अनुपात हो गया, 56 अनुपात हुआ ना। ठीक है, 56 वर्ष हो गया। तो हमको पूछा क्या गया है उसके पिताजी का, तो ये तो 5 साल बाद का बात है ना, तो 5 साल हमको पहले जाना है, तो पहले जब जाना है तो -5 साल करके आपका राइट आंसर आ गया 51 वर्ष। ये पिता का वर्ष हो गया, पिता की वर्तमान आयु 51 वर्ष। अगर पुत्र का बोलेगा तो 32 में जो है 5 घटा दीजिएगा, तो 7 × 5 = 12 और उसके बाद क्या होता है 2 27 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर पुत्र की आयु पूछेगा वर्तमान में तो ये 27 वर्ष, पिता का पूछा है तो 51 वर्ष हो गया। तो आप लोग समझ में आ गए होगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया है तो चलिए आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर अवश्य कीजिए ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।